जिन, परी और हसन की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव था जिसके पास एक बड़ा पहाड़ था। लोग कहते थे कि उस पहाड़ में जिन रहते हैं। लोग वहां जाने से डरते थे। उसी गांव में हसन नाम का एक नेक और कुरान पढ़ने वाला लड़का रहता था। एक रात गांव वाले जंगल में थे कि अचानक आसमान से रोशनी उतरी और एक परी दिखाई दी। सब लोग हैरान थे। तभी एक डरावना जिन आया और परी को पकड़कर पहाड़ की तरफ ले गया। लोग भाग गए, मगर हसन के दिल में हिम्मत आई। उसने दुआ की, ए अल्लाह, अगर यह तेरी परीक्षा है तो मुझे हिम्मत दे, मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने की ताकत दे। हसन अकेला पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता अंधेरा और डरावना था, लेकिन वह हर कदम पर कुरान की आयतें पढ़ता गया। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह मेरे लिए काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी पर मेरा भरोसा है, वही अर्श ए अजीम का मालिक है। पहाड़ के बीच में एक गुफा थी जहां जिन ने परी को कैद कर रखा था। परी रोते हुए बोली, ओ नेक इंसान, ये जिन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर तुमने मेरी मदद न की तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। जिन गरजा, कोई इंसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हसन ने डरने के बजाय कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सूरह यासीन की आयतें गूंजने लगीं। जिन कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। हसन ने परी को आजाद किया और शुक्र अदा किया। परी बोली, हसन, तुमने मुझे बचाया, लेकिन जान लो मैं एक इम्तिहान थी। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया कि तुम डरते हो या ईमान के साथ खड़े रहते हो। तुम सफल हुए। इतना कहकर परी नूर में बदल गई और आसमान की तरफ चली गई। हसन गांव लौटा और लोगों से कहा, ताकत न परी के पास है न जिन के पास। असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर दिल कुरान से जुड़ जाए तो कोई मखलूक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस दिन से गांव वाले अल्लाह पर भरोसा करने लगे और झूठे डर से आजाद हो गए। सबका जिन या परी अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। ईमान और कुरान हर डर पर गालिब हैं। असली बहादुरी यह है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे।